सोच, ये सोच क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोच, जी हाँ, सोच, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच, मुस्बत सोच या मनफी सोच, छोटी सोच या बड़ी सोच। छोटी सोच और पाँव में मोच ये आगे नहीं बढ़ने देती, बड़ी सोच आपको बड़ा आदमी बना देती। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां आदमी बहुत बड़ा आदमी है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी ये भी सुना कि वो बड़ा आदमी बना कैसे है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो बड़ा आदमी बना कैसे है? अरे वो बड़ा आदमी बड़ी सोच की वजह से बना है। आप क्यों छोटे रह गए? सिर्फ अपनी गंदी सोच की वजह से, अपनी बुरी सोच की वजह से, अपनी नेगेटिव सोच की वजह से, अपनी छोटी सोच की वजह से। आज अगर आप भी अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं, यकीनन कल को आपका नाम होगा, आपकी ब्रांड होगी, आप ब्रांड बन जाएंगे। आपकी सोच जो है बड़ी होगी तो आप बड़े आदमी बन जाएंगे, आपकी सोच छोटी होगी तो आप छोटे रह जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज मैं ज़रा सोच से ना नेगेटिव पॉजिटिव से हट के ज़रा एक और स्टेप आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, सिक्के के दो रुख होते हैं, सोच के भी दो रुख होते हैं। एक रुख है पॉजिटिव सोच का, बाज़ लोग सिर्फ इस पे अमल करते हैं, दूसरा स्टेप नहीं उठाते या दूसरा रुख नहीं देखते। तो भाई, एक है पॉजिटिव सोच, दूसरा है उस पॉजिटिव सोच पे अमल करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर पॉजिटिव सोच है, सो गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उस पॉजिटिव सोच को बरोए कार लाकर उस पर अमल पैरा हैं या नहीं? ये बहुत मानी रखता है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपनी सोच पे काम करें। जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर दूसरा रुख देखें, तस्वीर का दूसरा रुख। वो क्या होगा? वो आपको अमल पे उकसाएगा। एक लातीनी कहावत है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं ना, अपनी सोच बेहतर करें। जब आपकी सोच बेहतर हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। भारत के जो अबुल कलाम है, भारत के सदर अबुल कलाम, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। उन्होंने कहा कि जी, इंसान जो है ना अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतें बदल सकता है। और जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है ना, ऑटोमेटिकली उसका मुस्तकबिल बदल जाता है। कितनी काम की बात है, कितनी पते की बात है कि अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं ना, जैसे रूमी ने फरमाया था कि इंसान क्या है? सोच का नाम है, बाकी तो हड्डियाँ हैं और गोश्त है। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ उसकी सोच है। फिर एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको कि माशरे में आप चल फिर के देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है कोयले की दुकानें भी नज़र आती होंगी और खुशबू की दुकानें भी नज़र आती होंगी। आप दोनों में कभी जाइए, तजर्बा कीजिए। जब आप खुशबू की दुकान में जाएंगे ना, तो आपको खुशबू लगी जाएगी। जब वापस आएंगे तो आपके जिस्म से, आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होगी। आप बेशक ट्राई के तौर पर, जायज़े के तौर पर चले जाइए। अगर आप कोयले की दुकान पे जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के साथ, आपके कपड़ों के साथ कालख लगी जाएगी, वो कोयला चिमट जाएगा। तो सोच मुख्तलिफ रखने वाले जो दो लोग हैं, एक पॉजिटिव सोच वाला, एक नेगेटिव सोच वाला। पॉजिटिव सोच वाला खुशबू की मानद है, नेगेटिव सोच वाला कोयले की मानद है। आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों से मिलेंगे ना, तो उनसे आप मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। वो अपना असर छोड़ेंगे। जिसकी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत रंगत छोड़ती है। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ अगर आपकी बैठक होगी, उठना बैठना होगा, चलना फिरना होगा, तो उनकी शख्सियत का असर आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे। आपकी शख्सियत पर भी वो असर पड़ेगा। उनकी बातों की चाशनी, उनकी खूबसूरत बातें, अच्छा लबो लहजा, अखलाक, किरदार, सारी चीज़ें आपको मुतासिर करेंगी। अगर आप एक कोयले वाले के पास जाएंगे ना, तो वो कपड़े ख़राब होंगे, उनका भी आपकी शख्सियत पर भी असर पड़ेगा, तो आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। वहाँ कपड़े ख़राब होते हैं या मन ख़राब होता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये ज़रूर ख्याल कीजिए कि हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ऑफ माइंड रखने वाले लोगों से बच के रहें, पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ माइंड वाले लोगों के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि शख्सियत असर छोड़ती है।